जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये देखिए सामान्य हिंदी है, ठीक ना, यानी कि जनरल हिंदी, जो कि आपके एग्जाम में जो है 25 मार्क्स का जो है पूछा जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कुएं का मेढक, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो कुएं का मेढक, इसका मतलब होगा सीमित ज्ञान वाला, सीमित ज्ञान वाला, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। अगला देखिए, एक शब्द चुनना है, जैसे जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय, अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है, यहाँ खाली स्थान में क्या भराएगा ये चुनना है। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई, कक्षा डैश हो गई, तो कक्षा भक्त हो गई, ये तो नहीं होगा। कक्षा जंगली हो गई, नहीं। पागल हो गई, नहीं। तो कक्षा शांत हो गई, ऑप्शन सी। अगला क्या करना है, सही वर्तनी चुनना है कि कौन सा लिखावट जो है सही है, यानी गगनचुंबी का कौन सा स्पेलिंग सही है। इसका ऑप्शन होगा डी, गो गो नो चोहरसू का अंशवा बुद्रुगी का गगनचुंबी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में कह रहा है आपको कि पर्यायवाची बताना है, ठीक ना, किसका, अमृत का। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा डी, पीयूष। क्या होगा, पीयूष, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका जो है मतलब हो जाएगा कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जब किसी का मान लीजिए दिमाग काम नहीं करता है, तो हम लोग कहते हैं ना क्या हो, इसका तो अक्ल पे जो पत्थर पड़ गया, मतलब जो इसका दिमाग काम नहीं करता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। 7 नंबर देखते हैं, सिक्स 7 कहाँ गायब हो गया। 7 नंबर का रहा है कि सजावट में प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग जो है पहले लगता है। सजावट, तो क्या बनेगा ये, सज जोड़ आवट, सज जोड़ आवट, सजावट आवट, इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो आवट। आवट किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। पहला दिया प्रत्यक्ष, इसमें उपसर्ग चुनना है। तो अभी आपको बताया है कि उपसर्ग जो है पहले लगता है, तो प्रत्यक्ष का जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये क्या निकलेगा, प्रति जोड़ यक्ष। ठीक, तो प्रत्यक्ष, तो पहले इसका उपसर्ग में क्या लगा, प्रति, प्रति हो गया उपसर्ग। मुनीन्द्र, इसका संधि विच्छेद बताना है कि मुनीन्द्र का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका हो जाएगा आपका मुनि प्लस इंद्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, मुनि प्लस इंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, दसवां क्वेश्चन का रहा है कि आलोक का विलोम, यानी आलोक का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा। तो आलोक का विलोम होता है, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक मतलब प्रकाश, और प्रकाश का विलोम क्या होता है, अंधकार। तो आलोक का विलोम हो गया अंधकार, ऑप्शन सी। अगला दिया है कि संयुक्त व्यंजन पहचानिए, क्या पहचानना है, संयुक्त व्यंजन आपको पहचानना है। तो अक्ष, तर, ज्ञ, सर, इन चारों को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ अक्ष और तर दिख रहा है ना, ये हो गया संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन डी। घर आंगन किस समास का उदाहरण है। तो जब भी जो है दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा रहे हैं, योजक मतलब होता है डैश, योजक मतलब डैश, तो जैसे ही डैश लगा रहे हैं आप जो है आंख बंद करके कह दीजिए कि वह द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो घर आंगन कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
साड़ी का बहुवचन क्या होगा? तो साड़ी का बहुवचन हम लोग जानते हैं साड़ियाँ। एक साड़ी को साड़ी कहते हैं, बहुत सारे साड़ी को क्या कहते हैं? साड़ियाँ कहते हैं। साड़ियाँ, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैं भी यह जानता हूँ। इस वाक्य में भी क्या है? नहीं, भी कौन सा निपात है? मैं भी यह जानता हूँ, यह एक वाक्य है, इसमें भी कौन सा निपात है? तो भी आपका हो जाएगा बलदायक निपात। बलदायक निपात। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया है अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है, ऑप्शन डी। कितनी होती है? 9। अगला रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध है, ऑप्शन सी। क्या है? क्रोध। अगला छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण, ऑप्शन सी। अगला दिया है वर्ण, मात्रा, गति, यति इनसे नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं? इनसे जो है नियंत्रित रचना को हम लोग कहेंगे छंद। क्या बोलेंगे? छंद। छंद में वर्ण, मात्रा, गति, यति सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 में कह रहा है बीती विभावरी जागरी, ठीक ना। इसमें जो है इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अलंकार। तो इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक। अगला क्वेश्चन दिया है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। इसमें भी अलंकार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। अनुप्रास, श्लेष, अन्योक्ति, यमक। कह रहा है कौन सा अलंकार होगा? तो 20 में आपका हो जाएगा 3 बेर खाती थी, इसमें यमक अलंकार, ऑप्शन डी, यमक। अगला दिया है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। अगला आप आगे आपको जो है एक पंक्ति दिया गया है, ठीक ना। यानी पूरा समझिए, एक जो है क्या दिया गया है? तो पंक्ति दिया गया है। इस पंक्ति को पढ़ना है, ठीक ना। अब पढ़ के तब आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। उपर्युक्त पंक्तियों में जो है किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 22 में ए, उपमा अलंकार। किसका यूज हुआ है? उपमा अलंकार का। अगला मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इसमें कौन सा अलंकार है? इसका हो जाएगा, इसमें भी कितना 23 का दिया गया है ना, इसमें भी हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 24 में कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई गई, कौन सा वाच्य है? रेखा द्वारा जो है मेहंदी लगाई गई, इसमें कौन सा वाच्य है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्म वाच्य। कर्ता ने कर्म को, ठीक ना, कर्म को या कर्ण के द्वारा भी हम लोग कहते हैं। यानी रेखा द्वारा मेहंदी लगाई गई, तो रेखा कौन हो गया? समझिए कर्म एक तरह का हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो भारत माता को हम नमन करते हैं, ठीक ना। ये वाला गद्यांश आप पूरा पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है आपको इसमें अब जो है बताना है कि आंसर क्या होगा। तो जब गद्यांश पूरा पढ़िएगा तो दिया गया इसमें कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? ये ऑप्शन डी, सभी धर्म के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोगों को जब भारत माता का सपूत यानी कि बेटा कहा गया है। तो हिंदी में कुल जो है 25 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने जो है 25 प्रश्न का सॉल्यूशन करा दिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में,
मॉडल सेट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।